कैडर के हिसाब से अगर देखते हैं लोग, जो कांग्रेसी है वो कांग्रेस में वोट जा रहा है, ठीक है। अब जो इंडिया अलायंस बनाया है हमने, इंडिया अलायंस का जितने भी दल हैं इनके अपने अपने कुछ कैडर के वोट हैं, कुछ इनके अपने अपने काम की वजह से वोट हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है। अपने में क्षेत्र मजबूत है, अपने अपने क्षेत्र मजबूत हैं। अगर देखिए वोट थोड़ा सा वोट परसेंटेज बढ़ेगा, ऐसा तो होता नहीं बिल्कुल चारों खाने चीती हो जाता है। कोई भी इधर वाला दूसरा वाला पार्टी का कुछ ना कुछ परसेंटेज होती है, वो वोट परसेंटेज को अगर मेंटेन करेंगे। क्यों लगता है आपको? क्योंकि हमने जो अपने होश संभाला है जब से, और अब तक जो हमने जितनी भी सरकारें देखी हैं वो एक पक्षीय ही देखी हैं। और इस सरकार में हमने देखा है कि ज़मीन से जुड़ी समस्याओं को लेकर के उनका हल निकाला गया है। जैसे कि हमारी भी कुछ समस्याएं थी जो इस सरकार के अंदर सोल्व हो गई हैं, और हमारे गांव देहात की भी जो प्रॉब्लम थी वो भी सोल्व हो गई हैं। अब हम गांव जाते हैं तो हमें वो कस्बा लगता है, गांव नहीं लगता। नो डाउट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, तो क्या ये मुद्दा बना रहेगा? क्या इसी मुद्दे पर बीजेपी आ सकती है, दोबारा मोदी सरकार बना सकते हैं? देखो, एक तो ये मुद्दा होगा आपका आंतरिक, एक मुद्दे होते हैं बाहरी। तो बाहरी छवि आपको पता ही है आज की डेट में क्या है इंडिया की और भारत की। तो उसी तरीके से अब जैसे आप अभी बात कर रहे थे महंगाई की या बेरोजगारी की, ये मुद्दे भी हैं प्लस समस्या भी है। अगर आप समस्या बता रहे हो तो मैं खरीदारी कर रहा हूँ मार्केट में, मुझे पता है महंगाई है, आपको भी पता है, विपक्ष को भी पता है, पक्ष को भी पता है, लेकिन इसका समाधान कोई नहीं दे रहा। कोई आगे आके ये बोले ना कि भाई इसका ये समाधान है महंगाई का या बेरोजगारी इस तरीके से ख़त्म हो सकती है, तब तो बात बने, तब तो हम थोड़ा सा अपना इधर उधर करें। अब ये समस्या तो मुझे भी पता, मैं भी तो मार्केट में रहता हूँ, महंगाई हो रही है। ये मुद्दे को आप घुमाए जाओ, समस्या बताओ, आप समस्या का हल समाधान बताओ आप। मेरा कहने का मतलब आप इन मुद्दों को उठा रहे हो तो इसका समाधान, विपक्ष समाधान खोज सकता है, इसका है समाधान उसके पास, राहुल गांधी के पास, नीतीश कुमार के पास। अब तक बता देते अगर होता तो सीधी थी। 2024 में अब की बार मुद्दों पे होगा इलेक्शन, और ये नहीं कह सकते कि अगर आप एक ही ये मोदी जी की सरकार ही आएगी या राहुल जी आएंगे, अब के बाद मुद्दों पे होगा। फिर आपको क्या लगता है 2024 में किसको देखना चाहते हैं? देखना कौन आ सकता है? मेरे अकॉर्डिंग तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, थर्ड टाइम हैट्रिक लगाएंगे, बिल्कुल फिक्स है। मुद्दों पर वोट नहीं देंगे लोग। अब देखो, मेरे को इतनी नॉलेज वैसे है नहीं, मैं न्यूज़ कम देखता हूँ, लेकिन जितनी भी मैंने देखी है, जैसे लोगों के बीच में रहता हूँ, नॉर्मली मेरे हिसाब से तो मोदी जी ही आएंगे। महंगाई बेरोजगारी तो एक मुद्दा है ना रोजगार किसने बोला रोजगार नहीं है? रोजगार है। कौन कह रहा है रोजगार नहीं है? लोग कह रहे हैं, लोग सड़क घूम रहे हैं, रोजगार नहीं उनके पास। सड़क पे घूम रहे हैं वो उनका डिसीजन है ना। रोजगार तो सबके लिए है। एक रिक्शा वाला रिक्शा भी चला रहा है, किराए पे भी चला रहा है, एक ऑन करके भी चला रहा है। अब जिसको रोजगार जो कहता नहीं है, दिल्ली एनसीआर में अगर रोजगार ना हो तो फिर कहाँ होगा? क्या विपक्ष के पास दो ही मुद्दे बचे हुए हैं, महंगाई बेरोजगारी, उसके पास और कोई मुद्दा नहीं है? कल मुद्दे बहुत होते हैं, मुद्दे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। पीएम ऐसा नहीं, पीएम कैंडिडेट हमें देखना है अपने कैंडिडेट को। हमारा कैंडिडेट कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो चाहे कांग्रेस का है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे किसी और दल का है, लेकिन हमारा कैंडिडेट, मेरे क्षेत्र का कैंडिडेट जो अच्छा होगा उसको वोट देंगे। उसके भले ही उस पर आगे जिसको बहुमत मिले वो सरकार होना है। उस कैंडिडेट का नेतृत्व तो कोई करेगा ना? नहीं, कैंडिडेट का नेतृत्व उससे मतलब नहीं होता। कैंडिडेट अपने बल पे आता है। उसको अब कोई कहने लगे कि जितने भी पार्लियामेंट में अंदर और आपके संसद भवन के अंदर बैठे हैं लोग, वो मोदी के दम से थोड़े आ रहे हैं। ये मोदी वो अपने काम की वजह से भी आते हैं कुछ लोग। आज तो नैरेटिव चेंज हो गया, आज बताया जा रहा है केवल वही बस एक चेहरा है, उसी नाम पर वोट दे रहे हैं। नहीं, लोग अपने उनको भी, कैंडिडेट को भी देख के चुनाव, स्थानीय मुद्दों को देख करके, स्थानीय मुद्दों को देख के आपके बाद आपके कहने मतलब स्थानीय मुद्दों पर हम वोट देंगे लोगों को। हाँ, स्थानीय मुद्दों पे ही वोट दिया जाना चाहिए, और ये हमेशा होना चाहिए ऐसे ही। इसमें ये नहीं कि हमारे नेता कौन बड़े हैं। आप किस जिले के रहने वाले हैं? मैं यहीं का ही हूँ, दिल्ली, नोएडा का। कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है नोएडा में जो अच्छा काम कर सकता है? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में, ठीक है। नोएडा में कौन अच्छा? दिल्ली में आप कहाँ? दिल्ली बताइए।
दिल्ली में मैं कहाँ रहता हूँ, साउथ दिल्ली में, ठीक है। ठीक है। हाँ। अब उसमें वहाँ के नेता हमारे अभी तो विधायक रमेश बिधूड़ी हैं, सांसद हैं वहाँ के। हाँ, रमेश बिधूड़ी है। रमेश बिधूड़ी अपने क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम ठीक है। उन्होंने एक पार्क पीछे बन रहा था जैतपुर के पीछे, उसमें बहुत मेहनत करी है उन्होंने, तो वो बार बार क्यों आ रहे हैं? यहाँ से जाओ। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है रमेश बिधूड़ी जी ने। फिर आतिशी जी ने अपने क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने ख़राब किया है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में। इसीलिए रमेश बिधूड़ी जी कई साल से आते आपको हैं। क्या लगता है 2024 में कौन आ सकता है, कौन पीएम बन सकता है? 2024 में अब की बार मुद्दों पे होगा इलेक्शन, और ये नहीं कह सकते क्या कि आप एक ही ये मोदी जी की सरकार ही आएगी या राहुल जी आएंगे। अब के बाद मुद्दों पे होगा। फिर आपको क्या लगता है 2024 में किसको देखना चाहते हैं, देखना कौन आ सकता है? मेरे अकॉर्डिंग तो मोदी जी आएंगे। मोदी जाएंगे, थर्ड टाइम हैट्रिक लगाएंगे। बिल्कुल फिक्स है। कोई मुद्दों पर वोट नहीं देंगे लोग। अब देखो, मेरे को इतनी नॉलेज वैसे है नहीं, मैं न्यूज़ कम देखता हूँ, लेकिन जितनी भी मैंने देखी है, जैसे लोगों के बीच में रहता हूँ, नॉर्मली मेरे हिसाब से तो मोदी जी ही आएंगे। महंगाई बेरोजगारी तो एक मुद्दा है ना महंगाई। रोजगार किसने बोला रोजगार नहीं है? रोजगार है। कौन कह रहा है रोजगार नहीं लोग कह रहे हैं, लोग सड़क घूम रहे हैं, रोजगार ही नहीं उनके है? पास। सड़क पे घूम रहे हैं, वो उनका डिसीजन है ना। रोजगार तो सबके लिए है। एक रिक्शा वाला रिक्शा भी चला रहा है, किराए पे भी चला रहा है, एक ऑन करके भी चला रहा है। अब जिसको रोजगार जो कहता नहीं है, दिल्ली एनसीआर में अगर रोजगार ना हो तो फिर कहाँ होगा? क्या विपक्ष के पास दो ही मुद्दे बचे हुए हैं, महंगाई बेरोजगारी, उसके पास और कोई मुद्दा नहीं है? कल मुद्दे बहुत होते हैं, मुद्दे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है, उसका कोई फिक्स नहीं रहता। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है जी, बिल्कुल है। महंगाई क्यों नहीं है? जितना 2010 में मुझे पैसे सैलरी से बचते थे, आज भी उतने ही बचते हैं, जबकि सैलरी मेरी 3 गुना हो गई है। क्या दो ही मुद्दे रह गए हैं, महंगाई बेरोजगारी, कोई मुद्दा देश में नहीं है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विकास कहलाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क बना देना, या बड़े बड़े मॉल आ गए। आप मानते हैं कि सड़क पर काम हुआ है? सड़कों पे काम हुआ है, क्यों नहीं मानते? लेकिन हमने 100 रुपये पेट्रोल भी तो लिया है। 56 रुपये, 57 रुपये, 58 रुपये, 60 रुपये से हमने 100 रुपये पेट्रोल पे दिया है, तो 40 रुपये तो कहीं ना कहीं दिए हैं ना, इसी काम के लिए तो दिए हैं। सरकार का तो कहना है भाई जो भी हम कमा रहे हैं सड़क पर खर्च कर रहे हैं, लोगों के पास खर्च कर रहे हैं, हम कोई घोटाला नहीं कर रहे हैं, तो क्या बुराई है? नहीं, तो अच्छी बात है, ये वाली बात है। लेकिन हम इतना पैसा खर्च करके हम अगर 200-400 मीटर भी अपने नाम की सड़क न बना पाए तो फिर क्या फ़ायदा है? जो भी सरकार कमा रही है पेट्रोल डीजल से, कमाई का कोई साधन है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च भी तो हो रहा है, बम्पर पैमाने पर स्टाफ चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, मिडिल क्लास तक ये बात नहीं पहुंचती है, ठीक है, नॉर्मली अगर आपको पता होगा खुद भी। लेकिन अगर जब मिडिल क्लास का फ़ायदा होगा थोड़ा सा, मिडिल क्लास का बंदा क्या है, जिस दिन छुट्टी वाले दिन घर पे आराम से सो जाए ना, तो उसके लिए सही रहता है। अब नॉर्मल क्या है, महंगाई क्या, जैसे कि भैया ने बताया महंगाई वगैरह हो रही है, ये तो पहले भी थी और आज भी, और ये और भी हो सकती है, कम डाउन ये होता रहेगा, ठीक है। रही बात उसकी रेट्स की, रेट तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन सरकार को सुरक्षा तो मिली है ना, सुविधा और सुरक्षा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि आज की डेट में फीमेल्स की सिक्योरिटीज़ को लेके, फीमेल्स क्या, बॉयज़ की सिक्योरिटी को भी लेके पीसीआर वगैरह रोड पे घूमती रहती है, सिक्योरिटी को लेके बहुत बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है 8-9 सालों में। वो तो खैर अब होगा भी नहीं, एक लाइन लगी इतनी, बिल्कुल वो होगा भी नहीं। अब छोटे छोटे शहरों में होता था, अब नहीं होगा वो, अब नहीं होगा। तभी तो आपको क्या लगता है जो इंडिया गठबंधन है वो क्या उसकी उम्मीद नहीं आने की? पता नहीं, मेरे को उसकी नॉलेज नहीं, मैंने पढ़ा नहीं उसके बारे में, सुना नहीं। एक गठबंधन बनाया विपक्ष ने इंडिया नाम से, उसमें सब नीतीश कुमार है, केजरीवाल है, राहुल गांधी हैं। देखो, कोई कुछ भी कर ले, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है, आएगा मोदी ही। आपको क्या लगता है कि जो गठबंधन बना इंडिया वाला वो सफल नहीं होगा? सफल ना सफल तो देखो जी, निर्णय से पता चलेगा, जो भी निर्णय आएगा। बाकी रही पार्टी के नेतृत्व की बात, तो पीएम तो आते जाते रहते हैं, बाकी जो सही नेतृत्व हमें जो लगता है वो भाजपा का लगता है, बीजेपी का। क्यों लगता है आपको? क्योंकि हमने जो अपने होश संभाला है जब से, और अब तक जो हमने जितनी भी सरकारें देखी हैं वो एक पक्षीय ही देखी हैं, और इस सरकार में हमने देखा है कि ज़मीन से जुड़ी समस्याओं को लेकर के उनका हल निकाला गया है। जैसे कि हमारी भी कुछ समस्याएं थी जो इस सरकार के अंदर सोल्व हो गई हैं, और हमारे गांव देहात की भी जो प्रॉब्लम थी वो भी सोल्व हो गई हैं। अब हम गांव जाते हैं तो हमें वो कस्बा लगता है, गांव नहीं लगता। नो डाउट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, तो क्या ये मुद्दा बड़ा रहेगा? क्या इसी मुद्दे पर बीजेपी आ सकती है दोबारा, मोदी सरकार बना सकते हैं? देखो, एक तो ये मुद्दा होगा आपका आंतरिक, एक मुद्दे होते हैं बाहरी। तो बाहरी छवि आपको पता ही है आज की डेट में क्या है इंडिया की और भारत की।
तो उसी तरीके से अब जैसे आप अभी बात कर रहे थे महंगाई की या बेरोजगारी की, ये मुद्दे भी हैं प्लस समस्या भी है। अगर आप समस्या बता रहे हो तो मैं खरीदारी कर रहा हूँ मार्केट में, मुझे पता है महंगाई है, आपको भी पता है, विपक्ष को भी पता है, पक्ष को भी पता है, लेकिन इसका समाधान कोई नहीं दे रहा। कोई आगे आके ये बोले ना कि भाई इसका ये समाधान है महंगाई का या बेरोजगारी इस तरीके से ख़त्म हो सकती है, तब तो बात बने, तब तो हम थोड़ा सा अपना इधर उधर करें। अब ये समस्या तो मुझे भी पता, मैं भी तो मार्केट में रहता हूँ, महंगाई हो रही है। ये मुद्दे को आप घुमाए जाओ, समस्या बताओ, आप समस्या का हल समाधान बताओ आप। मेरा कहने का मतलब है आप इन मुद्दों को उठा रहे हो तो इसका समाधान, विपक्ष समाधान हो सकता है, इसका है समाधान उसके पास, राहुल गांधी के पास, नीतीश कुमार के पास। अब तक बता देते अगर होता तो सीधी नहीं है तभी नहीं बता पा रहे, केवल उनका मुद्दा है मोदी हटाओ। देखो मैं अपने से लेकर चलूँ, मैं अपनी सैलरी पे काम करता हूँ तो मुझे ग्रोथ चाहिए, और उसका अकाउंट में उसका असर किस पे पड़ेगा, माल पे लगेगा, तो महंगाई तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अब मैं अगर अपनी पॉकेट को डी ग्रोथ कर लूँ तो महंगाई भी कम हो। क्या राहुल गांधी पीएम बनने लायक नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकता किसी के बारे में। कर रहे हैं ना, मेहनत तो कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं उनकी। बात है जनता की, जनता किसको पसंद करके पीएम बनाती है। यानी विपक्ष में जनता का विश्वास है नहीं है, लगता है आपको? आप तो लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोग हमेशा घूमते रहते हैं, लोग समाज में कम ही है, कम विश्वास है। हाँ, बस यही कहूँगा, विश्वास का संकट है विपक्ष पर। हाँ हाँ बिल्कुल। एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, एक नीयत होती है, एक विश्वास होता है जनता का, वो तो विपक्ष में नहीं दिख रहा कहीं से भी। हम भी सर्वे कर रहे हैं, बड़ा विश्वास का अभाव है विपक्ष के प्रति। विश्वास का भाव नहीं होता, सबका अपने अपने कैडर है। इन्होंने अब कैडर के हिसाब से अगर देखते हैं लोग, जो कांग्रेसी है वो कांग्रेस में वोट जा रहा है, ठीक है। अब जो इंडिया अलायंस बनाया है हमने, इंडिया अलायंस का जितने भी दल हैं इनके अपने अपने कुछ कैडर के वोट हैं, कुछ इनके अपने अपने काम की वजह से वोट हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, अपने में क्षेत्र मजबूत है, अपने अपने क्षेत्र मजबूत हैं। अगर देखिए वोट पर थोड़ा सा वोट परसेंटेज बढ़ेगा, ऐसा तो होता नहीं बिल्कुल चारों खाने चित्ती हो जाता, कोई भी इधर वाला दूसरा वाला पार्टी का कुछ ना कुछ परसेंटेज होती, वो वोट परसेंटेज को अगर मेंटेन करेंगे। अभी तो यही समस्या है कि 2024 तक टिक पाएंगे नहीं एक साथ में ये। नहीं 2024 तक टिकना अलग बात होती है, सरकार बनाना अलग बात। जब टिक नहीं पाएंगे सरकार कैसे बनाएंगे? टिकना रहना पड़ेगा सब। सुनिए नहीं मेरी बात, ये टिक रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार में राहुल गांधी बने या मोदी जी बने, लेकिन विपक्ष मजबूत बना रहे, लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे। मेरा सवाल ऐसे है, मेरा सवाल सुनिए मेरी बात है, मैं सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हूँ कि कांग्रेस बनाएगी बीजेपी बनाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि इतनी वोट परसेंटेज विपक्ष को मिले जिससे उनके विधायक, एमएलए, एमपी उनके पार्लियामेंट में जाएं और जहाँ पे उनको अपने क्षेत्र के मुद्दों को तो उठा सकें, कोई कहीं गलत कहीं सरकारी गलतियों को उठा सकें, सरकारी गलतियों को उठा सकें। सरकारी गलतियों को नहीं, सरकारी गलती नहीं होती, वो सरकारी गलती नहीं होती है, सरकार अपना काम कर रही होती है, उसमें संशोधन करने की जरूरत होती है। अच्छा करना है, इसको ऐसे करना है, वैसे करना, वो वाला काम हो, कम से कम विपक्ष मजबूत हो जाए। लेकिन ये विपक्ष तभी तो मजबूत होगा जब एक साथ रहेगा। अभी तो एक साथ ही, अभी एमपी में चुनाव हो रहा है, अभी हुआ है, अभी अखिलेश यादव गए, कहा से मनमानी कर रही है, अपने मन से सीटें पर बंटवारा कर रही है। हम आए यूपी में हम दिखाते हैं, हमने 65 सीट अपने पास रख लिया, 15 उनको देंगे। तो क्या ये है, लगता है आपको टिक पाएगी, विपक्ष टिक पाएगा? देखो टिकना ना टिकना तो अलग है, अगर ऐसी आपसी मतभेद जो आप बता रहे हो इस हिसाब से तो टिकेगा नहीं। एक पार्टी के अंदर भी अगर मतभेद आ गया वो भी नहीं खत्म हो जाएगी, और अगर विपक्ष का गठबंधन है वहाँ पे मतभेद आ गया वो भी खत्म हो जाएगा। यूपी के अध्यक्ष हैं अजय राय कांग्रेस के, उनको अखिलेश यादव कह रहे हैं चिरकुट है ये, इसको कुछ नहीं आता है। अब वो जी लेवल के आदमी आपस में कुछ भी कहें, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। बाकी हमारे लिए तो जहाँ मतभेद की बात कर रहा हूँ ना, जहाँ इतने बड़े मतभेद हों तो क्या गठबंधन एक साथ रह सकता है? एक साथ बस मामला तो कम ही है, सवाल तो उठते हैं ना। क्या लगता है आपको, जब इस तरह की बयानबाजी होगी, जब इस तरह के बंटवारे होंगे, मनमानी सीट बंटवारा होगा, पूछा नहीं जाएगा, तो क्या ये बस गठबंधन ठीक पाएगा 2024 तक चुनाव तक? पता नहीं, देखिए इस चीज़ की नॉलेज मेरे को जेन्युइनली नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं देखा है न्यूज़। तो इस चीज़ के बारे में बयानों से तो तलखी बढ़ती है ना, तरक्की बढ़े, देखिए इनकी तलखी बढ़ती है ना, जो नाराज़गी बढ़ती है ना, नाराज़गी बढ़े, कुछ भी हो, मेरे को इस चीज़ की गठबंधन की नॉलेज सच में नहीं। थैंक यू।